हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टी आर एन ए का स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था ट्रांसक्रिप्शन और अभी अगले लेक्चर में सीखना है ट्रांसलेशन। तो उसके लिए टी आर एन ए का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम टी आर एन ए का स्ट्रक्चर जान लेंगे। अगर आपने ट्रांसलेशन वाला वीडियो देखा नहीं है तो आप वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो आपको रिकमेंडेशन में आ जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो देख सकते हैं। तो टी आर एन ए क्या है? टी आर एन ए का फुल फॉर्म है ट्रांसफर आर एन ए। क्या है? ट्रांसफर आर एन ए। ट्रांसफर आर एन ए, टी आर एन ए इज ट्रांसफर आर एन ए। तो टी आर एन ए का एनसीईआरटी में बहुत छोटा दिया हुआ है, छोटे में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पूरा दिखेंगे कैसे कैसे क्या क्या इसमें पॉइंट्स आते हैं। तो टी आर एन ए में हम पहले देखते हैं टी आर एन ए का नाम क्या है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। टी आर एन ए को बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये अडेप्ट करता है खुद को और मतलब एमिनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है। किसको? एमिनो एसिड को। तो इसको बोलेंगे अडेप्टर मॉलिक्यूल। इसको ऑल्सो बोलते हैं एस आर एन ए। एस मतलब क्या? सॉल्यूबल। एस मतलब क्या? सॉल्यूबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूबल आर एन ए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या क्या है? टी आर एन ए मतलब ट्रांसफर आर एन ए, टी आर एन ए अडेप्टर आर एन ए, फिर अडेप्टर मॉलिक्यूल, और एस आर एन ए। एस आर एन ए मतलब सॉल्यूबल आर एन ए। ठीक है, और अगर ये एस आर होता तो उसको अपन बोलते हैं एस हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा अगर 5.8 एस आर होता है तो उसको बोलते हैं 5.8 एस राइबोसोमल आर एन ए। तो वो आर अलग है और ये एस आर एन ए। एस आर एन ए मतलब सॉल्यूबल आर एन ए। ठीक है, अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। 2 पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फ्रांसिस क्रिक, किसने फर्स्ट टाइम बोला था कि टी आर एन ए रहता है? फ्रांसिस क्रिक ने बोला था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फ्रांसिस क्रिक ने एक और चीज़ बोली थी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रांसिस क्रिक ने और क्या बोला था। तो उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस क्रिक ने एग्जैक्टली क्या बोला। तो फ्रेंड्स, फ्रांसिस क्रिक ने क्या बोला, ये जो देख सकते हैं आप, पोस्टुलेटेड मतलब उसने बोला कि प्रेजेंस ऑफ अ एडेप्टर मॉलिक्यूल। एक एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? एक एडेप्टर मॉलिक्यूल जो एक साइड पे, टीआरएनए एक एडेप्टर मॉलिक्यूल है। पहले हमने बोला एडेप्टर मॉलिक्यूल है जो एक हाथ से कोड को रीड करेगा और अदर हाथ मतलब दूसरे हैंड से, अदर हैंड से वो एमिनो एसिड पहुंचाएगा। मतलब क्या कि एक हाथ से उसने रीड किया कि यू 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 है, मतलब यू 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 मतलब फिनाइल एलिनिन है, और उसने एक हाथ से उसने वो कोड उठाया और दूसरे हाथ से उसने लाके एमिनो एसिड दे दिया। तो उसको बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो उसको प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने। तो उसका हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा सा अपन। टी आर एन ए वॉज डिस्कवर्ड मच बिफोर जेनेटिक कोड वॉज पोस्टुलेटेड। मतलब जेनेटिक कोड जो है, जो जॉर्ज गैमो, नाइरनबर्ग, हरगोबिंद खोराना, इन सब ने जो जेनेटिक कोड दिया, डिसेफर किया, उससे पहले टीआरएनए का डिस्कवरी हो चुका था। उससे पहले टीआरएनए का डिस्कवरी हो चुका था, लेकिन टीआरएनए जो डिस्कवरी हुआ था उसका रोल पता नहीं था। बट इट रोल वॉज नॉट नोन। लेकिन उसका जो रोल था कि इट इज एडेप्टर मॉलिक्यूल वॉज लेटर डिस्कवर्ड। कि उसका रोल कि वो एक एडेप्टर मॉलिक्यूल है वो बाद में डिस्कवर किया गया। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम पे। ये नए एनसीईआरटी का डायग्राम है जो 2018, 19, 17 जो भी है उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। ये एकदम सिंपल डायग्राम है, कुछ नहीं है। हमें पता है ट्रांसलेशन में क्या होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? एक एमआरएनए रहता है, हमने सीखा था लास्ट टाइम। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। अब एक एमआरएनए जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, याद है ना? लास्ट लेक्चर में बनाया था हमने ये एमआरएनए। लास्ट लेक्चर में पूरा इसका हमने स्टडी किया था कैसे ये एमआरएनए बनता है। 5 प्राइम एंड है, एक 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये जो है ना, ये टीआरएनए, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है टेढ़ा मेढ़ा, ये टीआरएनए का सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? सिंपल स्ट्रक्चर। इसमें एक 5 प्राइम एंड होता है। क्या होता है? एक 5 प्राइम एंड, एक होता है 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड जो होता है वहां पे क्या हो जाएगा? ओएच ग्रुप लग जाएगा। ओएच ग्रुप होता है। और 5 प्राइम एंड पर रहता है फॉस्फेट ग्रुप। और जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे ओएच ग्रुप है, वहां पे वो एंड जो रहता है उसको बोलते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड। क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड एक्सेप्टर। क्यों? अब देखो यहाँ पे कोड भी समझो, हमारे पास एमआरएनए है। क्या है हमारे पास? एमआरएनए। एमआरएनए पे कोडॉन का मतलब जो बेसिस का सीक्वेंस है इसको बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं? कोडॉन। पता है अपने को, कोडॉन इज ट्रिपलेट, डीजेनरेट, अनएम्बिगियस। तो ये सारे कोडॉन्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। कोडॉन जो होता है AGU, समझो 3 अमीनो एसिड है। कौन सा? एडेनाइन, ग्वानाइन, यूरासिल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? ये जो होता है वो होता है एंटी कोडॉन। ये साइड जो होता है उसको बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप या फिर एंटी कोडॉन। अब एंटी कोडॉन क्या करता है? एंटी कोडॉन इसको अपोजिट रीड कर देता है। मतलब अगर ACU का अपने को मतलब mRNA पे अगर ACU है, क्या AGU, सॉरी एमिनो AGU है, तो यहाँ पे ए का क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री U आएगा। दिख रहा है U? थोड़ा स्मॉल लेकिन दिखेगा U।
जी का क्या आएगा सी, और वापस यू का क्या आएगा ए। तो ए जी यू का एंटी कोडॉन पे क्या आएगा यू जी ए, तो यू सी ए सॉरी। तो अगर पूछ लिया कि मतलब कि कोडॉन बनाना है ए जी यू का, तो एंटी कोडॉन क्या रीड करेगा, तो यू सी ए। अब एंटी कोडॉन जो रीड करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेके आएगा सीरीन, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड आ जाएगा। मतलब यू सी ए रीड किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा वापस ए जी यू, मतलब सीरीन। मतलब ये जो कोड है ये कोड रीड कर रहा है सीरीन, मतलब ये कोड किसका हो गया ए जी यू, सीरीन का कोड हो गया। मतलब अगर ए जी यू दिखा तो इसका खुद एंटीकोडन बनाएगा और उसका एंटीकोडन मतलब वापस यही, तो ये कोड सीरीन का है। मतलब ए जी यू जो है अगर ए जी यू उसको एमआर पे मिल गया वो सीधा सीरीन लेके आएगा। आप जेनेटिक कोड का टेबल है उसमें चेक कीजिए ए जी यू किसके लिए कोड करता है, आपको समझ में आ जाएगा। ए जी यू कोड करता है सीरीन के लिए, ठीक है, ए जी यू कोड करेगा सीरीन के लिए। अब जो एंजाइटी में और एग्जाम्पल दिया हुआ है यू ए सी, मतलब कोडॉन पे, कोडॉन जो एम आर एन ए पे है अगर उधर यू ए सी है तो वो रीड करेगा टायरोसिन के लिए, टी वाई आर किसके लिए, टायरोसिन के लिए, ठीक है। अब ये ओल्ड एनसीईआरटी का डायग्राम हम दिखेंगे, जो ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें समझ में आता है कौन से लूप्स थे। इसमें थोड़ा इसका ब्रॉड आइडिया दिमाग में होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्विंग ईजी हो जाएगा। अब देखो ये उसका स्ट्रक्चर है, इसको ये ऐसे 4 लूप बने हुए रहते हैं, 4 लूप बने हुए रहते हैं, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 प्राइम है, एक 5 प्राइम है, 3 प्राइम पे ये जुड़ता है ओ एच, जहाँ पे ओ एच ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ता है, जहाँ पे ओ एच ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ता है। मतलब ये क्या हो गया अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जहाँ पे 3 प्राइम है वो हो गया अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। जो 5 प्राइम है वहाँ पे है फोस्फेट, जो 5 प्राइम है वहाँ पे है फोस्फेट, और 3 प्राइम अभी देखो कैसे लूप्स को डिसाइड करते हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट। तो 5 प्राइम से क्या क्या बोला मैंने, 5 प्राइम से जो पहला लूप आया, 5 प्राइम से चलते रहो पहला लूप आ गया, क्या आ गया पहला लूप, 5 प्राइम से चलते रहे पहला लूप आ गया, पहला लूप है एमिनो असाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप, क्या बोलते हैं उसको AAS, अमाइनो असाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप, या उसका दूसरा नाम है DHU लूप। DHU का फुल फॉर्म क्या है, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। DHU का फुल फॉर्म क्या है, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। तो इट इज द फर्स्ट लूप फ्रॉम 5 प्राइम एंड, ठीक है। ये लूप का जो डाइहाइड्रोक्सी ये इसका लूप है, इसका रिकॉग्नाइज करना, सिंथेसाइज करना, ये इसके काम होते हैं। अब 3 प्राइम एंड से चलो, 3 प्राइम एंड से जो दिख रहा है लूप, ये जो लूप दिख रहा है 3 प्राइम एंड वाला, इसको बोलते हैं T5C, T5C, या फिर राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। क्या बोलते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। ये यूजुअली 7 अनपेड बेसिस का होता है, कितने का 7। ये डेटा याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, 7 अनपेड बेसिस, कितना 7 अनपेड बेसिस का T5C या फिर राइबोसोमल बाइंडिंग लूप होगा। अब नीचे आते, यहाँ पे भी हमने लिया टायरोसिन का एग्जांपल अभी, क्योंकि यहाँ पे टायरोसिन हमने स्किप कर दिया था, यहाँ पे टायरोसिन का एग्जांपल लेंगे। नीचे क्या दिया है UAC, UAC यहाँ पे है कोडॉन पे, तो एंटी कोडॉन पे क्या रीड होगा AUC, यहाँ पे UAC है तो यहाँ पे रीड होगा AUG, UAC है तो यहाँ पे रीड होगा AUG एंटी कोडॉन पे। अगर एंटी कोडॉन पे AUG है तो जब वो अमीनो एसिड को लेके आएगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री लेके आएगा, मतलब वापस UAC लेके आएगा। तो UAC किसके लिए कोड करता है, टायरोसिन के लिए। तो या मतलब जो कोडॉन mRNA पे रहेगा वही अमीनो एसिड लेके आएगा, उसको ऑपोजिट नहीं लेके आएगा, वही अमीनो एसिड। मतलब अगर mRNA पे UUU है तो आप बताइए कौन सा आएगा इसमें कोडॉन, UUU। अगर कोडॉन जो है mRNA पे UUU है तो फिनाइल एलेनिन आएगा, फिनाइल एलेनिन आएगा, और इसका एंटी कोडॉन जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा AAA, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। ये होता है कोडॉन। ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब आता है इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। tRNA का ओनली इनिशिएटर या स्टार्ट कोडॉन होता है, ओनली इनिशिएटर या स्टार्ट कोडॉन होता है, कोई भी स्टॉप कोडॉन नहीं होता। अब लॉजिक लगाओ, अगर यहाँ पे आ गया स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन क्या रहता है UAA, UAG और UGA, 3 स्टॉप कोडॉन है जो याद रखने, कभी भी पूछ सकते हैं। UAA, UAC, UGA, UAA, UAG और UGA,
ठीक है, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। अगर यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया तो इसके लिए अगर कोई एंटी कोडॉन होगा तो वो रीड करेगा, और रीड करके क्या लेके आएगा, कुछ भी नहीं, तो मैकेनिज्म तो बर्बाद हो गया। तो उसके लिए कोई कोडॉन रखा ही नहीं है, मतलब एंटी कोडॉन रखा ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं इनिशिएटर मॉलिक्यूल। इनिशिएटर टीआरएनए इनिशिएटर है, लेकिन स्टॉप टीआरएनए नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉप करना ही है तो रखना ही नहीं है उसको, मतलब ऑटोमेटिक स्टॉप हो ही जाएगा अगर है ही नहीं, तो इसकी वजह से रीड होना बंद कर देता है वो। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो एनसाइड में क्लियर कट मेंशन्ड है, और ये आपको घुमा के दे सकता है कि आपको बोल देगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है, इन्वर्टेड एल क्या है, तो याद रखना है एस सी। क्या याद रखना है, एस सी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज क्लोवर शेप्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज क्लोवर लीफ, और एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन्वर्टेड एल, एल। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन्वर्टेड एल। अब देखते हैं थोड़ा और दो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। 15% जो होते हैं बॉडी में टीआरएनए होते हैं, क्या होते हैं 15%, 15% टीआरएनए होते हैं, और टोटल टाइप ऑफ टीआरएनए होते हैं 60 टाइप्स। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो याद रखना है, 15% टीआरएनए होते हैं और टोटल टीआरएनए होते हैं 60 टाइप्स के मिलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है क्लोवर लीफ है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इन्वर्टेड एल है, ठीक है। थैंक यू।